राह सच्चा हो तो वक्त रुक जाता है। राह सच्चा हो तो वक्त रुक जाता है। मंजिल लाख ऊंचा हो मगर झुक जाता है। चाहे कितना भी कठिन से कठिन काम हो, असंभव से असंभव दिखने वाला काम हो, लेकिन अगर आपका भाव लोक कल्याण से ओतप्रोत है, आप उस असंभव कार्य को करना चाहते हैं जिसमें समाज का हित हो, सबका भला हो, तो असंभव से असंभव कार्य भी आपके लिए संभव हो जाता है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां आपको जरूर सहायता और सफलता मिलती है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में घटी घटनाओं से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य चाहे कोई भी काम करने के लिए दृढ़ संकल्पी हो जाए, तो प्रकृति उसका साथ देती ही देती है। भारत के धर्म ज्ञान को लेकर जब विवेकानंद अमेरिका गए, उनका उद्देश्य था कि यहाँ के अध्यात्म ज्ञान को बाहर के देशों तक पहुंचाया जाए। जब वो वहां गए तो पहुंचने के 3 महीना बाद में शिकागो में विश्व विश्व सम्मेलन था। अब 3 महीना रहने के लिए उनके पास इतने पर्याप्त पैसे नहीं थे कि वहाँ शहर में ठहर सकें। तो एक गांव में एक छोटे से मकान को किराया पर लिया और वहाँ रहने लगे। 2-4 दिन में ही उनकी एक मित्रता एक वहाँ के विद्वान प्रोफेसर के साथ हुआ। वह प्रोफेसर विवेकानंद के व्यवहार, विचार और विद्वता से बहुत ही प्रभावित हुआ। उनका एक मित्र जैसा बन गया। समय आने पर वह उनकी व्यवस्था शिकागो जाने के लिए किया। जिस जगह पे धर्म सम्मेलन होने वाला था, वहां का पता उन्हें दिया। विवेकानंद उस दिन उस पते को लेकर ट्रेन में बैठे, लेकिन जब ट्रेन से वह उतरे तो वह पता खो गया था। इस घटना से वह थोड़ा परेशान हुए, सोच में पड़ गए कि बड़े मुश्किल से उस प्रोफेसर से हमारी मुलाकात हुई थी। उसने हमारे आने की व्यवस्था कर दी। शिकागो तो मैं पहुंच गया, लेकिन इतने बड़े शहर में विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हो रहा है, हमें कैसे जाना है, कुछ हमें पता नहीं, कुछ खबर नहीं और पैसे भी नहीं है। अब ट्रेन से उतरने के बाद ऐसे ही गलियों में वह घूमने लगे। कुछ नादान बच्चे उन्हें अपमानित शब्द भी बोले। कईयों ने उनके ऊपर पत्थर भी फेंका कि यह कैसा व्यक्ति यहाँ पर आ गया है। किसी तरह से वहां से बचते बचाते आगे बढ़ते रहे। जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, किससे पूछें, कहाँ जाएं, तो एक पेड़ के नीचे शांत चित्त होकर ध्यानस्थ बैठ गए और अपनी सारी चिंता धर्म पर छोड़ दिए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मैं तो लोक कल्याण के भाव से यहाँ पर आया हूँ, बाकी धर्म की मर्जी, बाकी प्रकृति की मर्जी, वह जो मुझसे कराना चाहे करा सकती है। गुरु की जैसी कृपा होगी हमें स्वीकार है। वह स्वयं को गुरु और समाज के कल्याण के प्रति प्रकृति को समर्पित कर दिए। ध्यानस्थ होकर
पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के सामने एक बंगला था। उस बंगले में रहने वाली महिला ने देखा कि कोई सन्यासी सामने पेड़ के बीच नीचे बैठा हुआ है, तो अपने घर से एक व्यक्ति को भेजती है कि जाओ पता लगाओ यह व्यक्ति कौन है, क्योंकि यह तो अमेरिकन नहीं है, कोई अन्य प्रदेश से यह आया हुआ है। वह व्यक्ति गया, स्वामी जी के बारे में पता लगाया। पता लगाकर वह पुनः लौटकर उस महिला को संदेश दिया। उसने कहा कि जाओ उन्हें आदर के साथ उनके पास लाए। वह स्वामी विवेकानंद को बड़े ही आदर के साथ उस बंगला में लाया। उस महिला में और स्वामी विवेकानंद में बातचीत होने लगी। स्वामी जी अपने बारे में बताए कि मैं धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरा पता खो गया है। जिससे मिलकर के मुझे उस सभा में जाना था, उस व्यक्ति का भी पता खो गया है। वह महिला बेहद खुश होती हुई बोली कि बहुत अचरज की बात है कि आप यहाँ आ गए। मैं उस धर्म सभा की सचिव हूँ, सेक्रेटरी हूँ, और 2 व्यक्तियों को मैं ले जा सकती हूँ, उसका परमिशन मुझे है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, आप फ्रेश होइए और आपको मैं स्वयं अपने साथ लेकर चलूँगी। विवेकानंद खुश हुए, फ्रेश हुए और उस महिला के साथ गए। और उन्हें बहुत कम समय मिला था उस धर्म सम्मेलन में बोलने के लिए, लेकिन जब वह बोलना शुरू किए तो प्रकृति उनका साथ दी और बहुत समय तक वह बोलते रहे। एक ही दिन में अमेरिका में स्वामी विवेकानंद सम्राट बन गए। रात्रि के समय जब वह एक महलनुमा घर में ठहरे तो अपने सफलता का सारा श्रेय अपने गुरु को दिए। उस दिन रात में उनके आंखों से पानी बह रहे थे, अपने गुरु को याद करते हुए, क्योंकि एक बार गुरु जी ने उनको कहा था कि विवेकानंद, तुम नौकर बनना चाहते हो, लेकिन आने वाले भविष्य में मैं देख रहा हूँ कि तुम सम्राट बनने वाले हो और तुम वो काम करोगे जिससे लाखों लोगों का कल्याण होगा। और उस बात को विवेकानंद आज स्वयं घटते हुए देखा, क्योंकि एक से एक बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति उनको अपने यहाँ अतिथि बनाने के लिए आग्रह कर रहे थे। तो जो एक दिन पहले भिखारी था, एक ही घटना के बाद सम्राट बन गया। इसीलिए जिन्होंने भी कहा है कि राह सच्चा हो तो वक्त रुक जाता है, मंजिल लाख ऊंचा हो मगर झुक जाता है, इसमें बेहद सच्चाई है। मित्रों, जब हम कोई काम दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं जिसमें समाज का हित हो, अपना भी हित हो, तो प्रकृति की दृश्य अदृश्य सारी शक्ति हमारी सहायता करने लगती है। अनजान से अनजान जगह पर जाने पर भी हमें सफलता मिलती ही है। विवेकानंद जब सफल हुए तो अपने सफलता का सारा श्रेय अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को दिए, क्योंकि वह समझ चुके थे कि उनके आशीर्वाद से ही और समाज के अच्छे कार्य, अच्छे व्यवहार होने के कारण, समाज के प्रति अच्छे विचार होने के कारण ही वह सफलता को प्राप्त किए। इसलिए उन्होंने जो कुछ भी किया रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ के नाम से किया, क्योंकि वह जानते थे कि मेरी सफलता केवल मेरी सफलता नहीं, इसमें समाज का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद है, इसलिए मैं सफल हुआ। इसलिए उनके माध्यम से जो भी काम हुआ उसमें कहीं भी आज तक
उनका नाम नहीं है। रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण आश्रम के नाम से ही उनकी संस्था संचालित है। मित्रों, यह सच्चाई है कि कोई व्यक्ति अगर दृढ़ संकल्पी हो जाए तो वह अपने कार्य में सफल होता ही है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थी हो, सबकी मुक्ति हो, चहुर सुख हो, चहुर शांति हो।